चैलेंजर ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज आपको बताया जाएगा भाग से संबंधित सवाल। आपका जितना भाग का सवाल है कॉम्पिटिटिव लेवल का, उसको आपको बताया जाएगा। देखिए, भाग आप जानते हैं, हम जानते हैं कि भाग के जैसे मान लीजिए कि 6/2, इसको 6 को कहाँ रखते हैं? अंदर, और 2 को बाहर रखते हैं। 2 3 6 हटेगा तो 0। इस बीच वाला को कहते हैं भाज्य। इस बीच वाला क्या कहते हैं? भाज्य। इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं इसी जो समझना है कि बीच वाला क्या कहलाता है? भाज्य, और बाएं साइड है जो भाजक, और जो दाएं साइड है उसको भागफल कहते हैं। जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल। ये जो बीच वाला मान होता है, जो बीच वाला मान होता है भाज्य, जो बीच वाला मान होता है भाज्य, वह फर्स्ट लास्ट के गुना भाजक गुना भागफल, इसके गुना, और नीचे वाला शेषफल के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब 6 की इसके बराबर होता है फर्स्ट लास्ट में गुना। तो 2 गुना 3, शेषफल 0 है, 2 3 6 प्लस 0, इतना होता है 6। हम बता रहे हैं कि जो बीच वाला संख्या होता है वो फर्स्ट लास्ट के गुना और नीचे वाला के जोड़ के बराबर होता है। यहाँ आपका सूत्र मिल गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। क्वेश्चन है, एक संख्या को 73 से भाग देना। एक संख्या है x मान लेते हैं, उसको किससे भाग देना है? 73 से। एक संख्या x मान लिए, नहीं मालूम है तो x मानेंगे, उसको किससे भाग दे रहे हैं? 73 से। तो भागफल 50 आता है। भागफल कितना आता है? 50। तथा शेषफल, जो शेषफल है वो भागफल का 10वां हिस्सा है। हमारा जो शेषफल है ना, वो भागफल का 10वां हिस्सा है। 10 × 6 = 50। मतलब शेषफल कितना है? 5 है। सबसे पहले संख्या को पढ़ना। यदि संख्या को 73 से भाग देने पर, संख्या मान लेंगे x, उसमें कितना से भाग दिया रहा है? 73 से। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, तो भागफल कितना आता है? 50, और शेषफल है वो भागफल के 10वां भाग, मतलब 10 से भाग देते हैं। कितना आ गया? 5। ये है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल, ये है शेषफल। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, जोड़ में शेषफल। शेषफल कितना? 5। कितना है? दोनों को गुना करना है, गुना करना। 5 से 15 हाथ 1 35 से 0 लगा देंगे, हो जाएगा 3655। एक संख्या में 51 से भाग देने पर, हमको संख्या नहीं मालूम है, तो क्या मानेंगे? x में कितना से भाग देने पर? 51 से। एक संख्या में 51 से भाग देने पर आपका शेषफल कितना आता है? 26। कितना आता है? 26। और उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल कितना है? कह रहा है एक संख्या में 51 से भाग देने पर शेषफल 26 शेषफल आता है। एक संख्या नहीं मालूम है, x मान लेंगे, उसमें 51 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 26। और उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपको शेषफल पूछ रहा है, हमको शेषफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शेषफल। तो इसमें नियम है कि अगर शेषफल पूछेगा तो शेषफल में भाग देंगे, भागफल पूछेगा तो भागफल में भाग देंगे। हमको क्या पूछ रहा है? शेषफल। तो जो शेषफल है उसी में 17 से क्या कर देना? भाग। 17 कम घटेगा तो यही क्या हो जाएगा? आपको शेषफल पूछ रहा है तो शेषफल में इस 17 से क्या कर देना? भाग देना। और यही भागफल पूछता तो भागफल में भाग। और एक संख्या में क्रम से 2 3 5, हमको संख्या मालूम नहीं है, उस संख्या में 2 से ही भाग दिया जा रहा है, 3 से भी और किस से? 5 से। तीनों से भाग देने पर आपका शेषफल लाइने से दिया 1 आ रहा है। 2 से भाग देने पर कितना शेषफल आ रहा है? 1। 3 से भाग देने पर 2, और 5 से भाग देने पर 3। हमको संख्या नहीं मालूम, उस संख्या को क्या करना है? निकालना है। हमको संख्या नहीं मालूम है, माना कि वह संख्या
x। उसमें कितना से भाग देने पर 2 से 3 से और 30 से 5 से, ये भाजक है। क्या है, हमको जो निकालना है वो भाज्य होता है। हमको भाज्य क्या करना है, निकालना है। आपको दिया है भाजक, दिया है 2 3 5, आपको भाजक क्या किया है, दिया है, और आपका शेषफल भी दिया है। किसी संख्या में 2 3 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 1 2 3, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। संख्या में 2 से 3 से और 5 से भाग देने पर आपका शेषफल 1 आता है, 2 आता है, कितना आता है, 3 आता है। तो हमको संख्या का करना है, निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से देखना है। इसके लिए कुछ नियम है। देखिए यहाँ पे 3 गो संख्या है, 2 से भी भाग देना है, 3 से भी भाग देना है, 5 से भी भाग देना है, और शेषफल 1 है, 2 है और 3। अगर इस क्वेश्चन में भागफल भी देता तो भागफल को भी शेषफल की ही श्रेणी में रख दे। अगर आपका भागफल देगा तो किस श्रेणी में रखते हैं, शेषफल की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन भागफल नहीं दिया। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बनाना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जो लंबवत होता है, लंबवत उसमें जोड़ होता है, और जो क्रॉस होता है, क्रॉस उसमें गुना होता है। फिर लंबवत क्या होता है, जोड़। मतलब आपको n का चित्र बनाना है, किसका चित्र बनाना है, n। फिर क्रॉस क्या होगा, गुना होगा, और लंबवत क्या होगा, जोड़। पहले जोड़, उसके बाद पीछा गुना, तब 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में 3 से गुना होगा तो 24, 24 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो। 26 में 2 से गुना कीजिए, आपका हो जाएगा 52, 52 को एगो। लास्ट आंसर कितना निकलेगा, ठीक है, यही का हो जाएगा। आपका दिया है 74,752। देखिए टाइप है, हमेशा इसके सवाल पूछते रहता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और है कि 74,752 में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि वह 18 से पूर्णतः कट जाए। आपको इस संख्या में से क्या माइनस करना है कि आपका जो संख्या क्या हो जाए, 18 से पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए। तो सबसे पहले आपका किसका सवाल है, भाग का सवाल। तो जोड़ने के लिए कहे चाहे घटाने के लिए कह रहा है कि संख्या में क्या घटाई है, आपको जोड़ने के लिए भी कह सकता है। कहेगा कि क्या जुड़ी जाए, कि 18 से क्या हो जाए, कट जाए। तो कोई भी कंडीशन हो, आपको पहले भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। सबसे पहले भाग दीजिए, 74,752 को 18 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। 4 घटेगा तो 2, एक बार में 18 कम 18 घटेगा तो 9, यहाँ पे उतरेगा 5, 18 5 9 घटेगा तो 5, उतरेगा 2 बार में 18 दूनी 36 घटेगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। आपका कितना आया शेषफल, 16। आपका शेषफल कितना आया, 16। अब कह रहा है क्या घटाई जाए, तो 16 घटाने पर देखिए, घटाने की स्थिति में जो आपका शेषफल आता है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अगर जोड़ने की स्थिति में कहेगा तो एक स्टेप और बढ़ना। कह रहा है कि इस संख्या में से क्या घटाई जाए, तो 16। जो शेषफल होता है वही घटाने पर यह संख्या क्या होता है, पूर्णतः कट जाता है। तो अगर ये जोड़ने के लिए कहता तो एक स्टेप और काम करते हैं, इसको फिर से क्या करते हैं, घटा देते हैं। 18 में से 16 कहेगा तो कितना जाएगा। ये काम करेंगे कब, भाजक में से शेषफल घटाएंगे कब, भाजक में से शेषफल घटाना है कब, जब जोड़ने वाला क्वेश्चन हो तो, कि इसमें क्या जोड़ी जाए। खाली घटाने के बाद कहेगा तो जो शेषफल आएगा वही आंसर, लेकिन जोड़ने के लिए आएगा तो भाजक माइनस शेषफल। धन्यवाद, जय हिंद।